Assalamu alaikum students, hope you are doing good. Today we will start unit number 12, that is air. We know very well about air. Air is a mixture of gases. Why? Because many different gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen and other many gases are present in the air. That's why we can say air is a mixture of gases. And air is also an example of a matter because air occupies space and has mass. Air is a basic necessity of all living things, and air present all around us. Air is all around us. Air is matter because it occupies space and has mass. Air contains oxygen and carbon dioxide. Living things need oxygen to live. Air can be polluted and contains germs like bacteria, viruses. After read this unit, we will learn that the layer of air that surrounds our earth is called atmosphere. Many different gases are present in the air. The gas that help out the things to burn and used for breathing is oxygen. Air has weight, occupies space and exert pressure. Moving air is also known as wind, is used as a source of energy. First of all, what is matter? Matter, basically anything that has mass and occupies space, is known as matter. Air is also an example of a matter because air has mass and also air occupies some space, and we can prove this with an experiment. इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें apparatus रिक्वायर्ड होगा उसमें एक रूलर और दो बैलून्स चाहिए होंगे. The one is deflated balloon, means balloon not filled with air, और जो दूसरा बैलून होगा वो इन्फ्लेटेड होगा, मीन्स उसमें एयर फिल्ड होगी. अब दोनों बैलून्स को रूलर की दोनों साइड पे हैंग कर दें. पहले तो रूलर जो होगा वो इस तरह स्ट्रेट पोजीशन में होगा, लेकिन जैसे ही हम उसके साइड्स पे, दोनों साइड्स पे डिफ्लेटेड और इन्फ्लेटेड बैलून हैंग करेंगे तो हम देख सकते हैं कि रूलर की वो साइड जिस पे इन्फ्लेटेड बैलून हैंग है वो डाउनवर्ड मूव करेगा. अब वो डाउनवर्ड मूव क्यों करता है? इसका मतलब है कि वो हैवियर है एज़ कम्पेयर टू डिफ्लेटेड बैलून. अब वो हैवियर क्यों है? बिकॉज एयर उसके अंदर फिल है, तो एयर फिल होने की वजह से वो डाउनवर्ड मूव करता है. दिस प्रूव्स दैट एयर हैज़ मैस. अगर हम स्पेस की बात करें तो डिफ्लेटेड बैलून ने, ये देखें, सिर्फ इतनी सी स्पेस कवर की हुई है, लेकिन इन्फ्लेटेड बैलून ने एज़ कम्पेयर टू डिफ्लेटेड बैलून ज़्यादा स्पेस कवर की हुई है. तो ये बात भी प्रूव करती है कि एयर ऑक्यूपाइज सम स्पेस. अब एयर का मैस होता है. एयर का मैस होने की वजह से एयर जो होती है वो अर्थ के ऊपर हर चीज़ को प्रेस करती है, मीन्स के प्रेशर एक्सर्ट करती है. इसे हम अपनी डेली लाइफ में कैसे नोटिस कर सकते हैं? अगर आप एक डिस्पोजेबल वाटर बोतल लें और उसके अंदर से वैक्यूम पंप से आप एयर रिमूव कर दें. आप जैसे उसके अंदर से एयर रिमूव करेंगे तो वो वाटर बोतल जो होगी खाली, वो कोलैप्स कर जाएगी, मीन्स कि वो उसकी जो वो वॉल्स होंगी वो पिचक जाएंगी. अब ऐसा क्यों होता है? पहले तो एयर रिमूव करने से पहले वाटर बोतल के अंदर जो एयर थी वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी वाटर बोतल की वॉल्स के ऊपर और उनको मूव करती थी आउटवर्ड, बाहर की तरफ. और जो बाहर उसकी सराउंडिंग में एयर है वो उसके ऊपर प्रेशर लगाती है और उसकी वॉल्स को मूव करती है इनवर्ड. अब आउटवर्ड एयर का प्रेशर और इनवर्ड जो एयर का प्रेशर जो होता है वो इक्वल था, जिसकी वजह से जो वॉल्स ऑफ द वाटर बोतल थी वो कोलैप्स नहीं करती. लेकिन जैसे ही हमने वाटर बोतल के अंदर से एयर को रिमूव कर दिया तो अंदर एयर जो थी, अंदर एयर का जो प्रेशर था अब तो वो नहीं है एयर को रिमूव करने की वजह से. तो जो बाहर वाली एयर है, जो उसकी सराउंडिंग में एयर है, वो उसके ऊपर प्रेशर जब एक्सर्ट करती है, उसको प्रेस करती है आउटवर्ड, तो वो क्या होता है कि जो वाटर बोतल की वॉल्स हैं वो पिचक जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं. इसी तरह एयर अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को भी प्रेस करती है. अब हमारी बॉडी जो है वो क्रश क्यों नहीं होती या कोलैप्स क्यों नहीं कर जाती? वो इस वजह से क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो कोलैप्स नहीं करती. एयर हैज़ मैस. हाउ कैन यू प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस? The simplest way is to take the example of two balloons, one inflated and the other deflated. You can see that the inflated balloon is pulling the ruler down because it has air inside. So it is heavier than
the deflated balloon. This proves that air has mass. Which one needs more space? The inflated balloon needs more space because it has air inside. You know that air has mass. The air in the atmosphere pushes downwards. Air is pressing on everything on the earth. Air presses on your body too. Your body does not get crushed by the pressure of the air because there is air inside your body, in your lungs and in the blood stream. Air is all around us. Air is necessary for us to live, but where does it come from? Now we will discuss the question. The first question is define matter. Or what is matter? And the answer is, we define matter as something which has mass and occupies space. The next question, how can you prove that air occupies space and has mass and the answer is, the simplest way is to take the example of two balloons, one inflated and the other deflated. We can see that inflated balloon is pulling the roller down because it has air inside. So it is heavier than the deflated balloon. This proves that air has mass. And next, the inflated balloon needs more space because it has air inside. This is the answer of the question. Okay student, hope so you will understand. Thank you for listening.